नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइट कंप्यूटर सेंटर में। दोस्तों, आपके बीच एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आजकल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के प्राइवेट फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इग्नू के जो प्राइवेट फॉर्म भरे जा रहे हैं, BA BSc BCom तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या हम MA कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, MCom कर सकते हैं, MA MSc MCom कर सकते हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हैं और कितनी उनकी फीस है। थोड़ा बहुत मैं आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी उस चीज के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनकी जो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026 है। विंटर जो सर्दियों का सीजन है, दो बार इनके फॉर्म खुलते हैं, गर्मियों के सत्र के लिए और सर्दियों के सत्र के लिए। ठीक है, समर और विंटर दोनों सत्र के फॉर्म खुलते हैं। दोनों बार एग्जाम होते हैं, समर सेशन समर के टाइम पे एग्जाम होते हैं, विंटर सेशन विंटर के टाइम पे एग्जाम होते हैं। ये जो सेशन खुला हुआ है, विंटर सेशन का फॉर्म खुला हुआ है, तो 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो आप प्राइवेट फॉर्म अगर आप BA BSc BCom MA MSc MCom या इसके अलावा आप MBA MCA BCA ऐसे जो कोर्सेज करना चाहते हैं डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन, प्राइवेट फॉर्म दो माध्यम में, ऑनलाइन मोड से भी है और डिस्टेंस लर्निंग मोड से भी है। जो नॉर्मली हम लोग प्राइवेट फॉर्म कहते हैं वो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि MA करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट है, MSc करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट है, MCom करना है तो कौन सा सब्जेक्ट है, उनकी फीस क्या है। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट की जानकारी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। सब्जेक्ट वहाँ बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसे आपको इनका MA के जो सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, तो आपको नॉर्मली बहुत सारे सब्जेक्ट में उनमें से कुछ लेके आया जिनके बारे में लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं। जैसे आप MA इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इंग्लिश की स्पेलिंग गलत होगी है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, संस्कृत, ये जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में लोग बहुत सारी इंक्वायरी करते हैं, तो इनसे आप MA कर सकते हैं। इनकी जो फीस है, ईयरली फीस है, 2 साल के कोर्सेज हैं MA MSc के, तो MCom MA MSc के तो 10,200 ईयरली फीस है इकोनॉमिक्स की, 10,700 फीस है एजुकेशन की, 8,700, 8,700, 8700, 8700 संस्कृत तक जो ये फीस दे रखी है, 8,700 रुपये फीस है। अब आपको ऑनलाइन इसके बारे में जब गूगल पे सर्च करेंगे तो फीस ऊपर नीचे हो सकती है। ये जो फीस हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है वो उस वक्त की लिखी गई है जिस वक्त हम लोग फॉर्म भरते हैं, और फॉर्म भरते वक्त कितना पे करना पड़ता है वो ये पे एग्जैक्टली उतना ही है। इसमें फॉर्म भरने वाले 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये अपना एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, तो वो सब पे अपने अपने पे डिपेंड करता है। जो फीस कटने वाली होती है एग्जैक्टली वो इतनी फीस कटने वाली होती है। तो MA के ये सब्जेक्ट है, उनकी ये फीस है। MCom कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं, ईयरली फीस कितनी है, 10,700 रुपये फीस है। ठीक है, MSc के बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, और MSc के बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में लोग सवाल पूछते हैं। तो MSc से बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी था, जो कि यहाँ पर बाय द वे मिस हो गया, तो मैथमेटिक्स भी था यहाँ पर। ठीक है ना, तो बायोकेमिस्ट्री की फीस अगर आप देखोगे तो 30,700 रुपये है ईयरली फीस, केमिस्ट्री की 20,900 रुपये है, जियोलॉजी की 20,700 रुपये है, और फिजिक्स की 14,700 रुपये है, और मैथमेटिक्स की भी फीस थी, तो मैथमेटिक्स की फीस भी लगभग इतनी ही है। ठीक है, तो आप मैथ से MSc कर सकते हैं इग्नू से, प्राइवेट से, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, जियोलॉजी से कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री से कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट से आप MSc कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैथ्स नहीं है तो मैं पहले बता चुका, मैथमेटिक्स से भी आप MSc कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है, MCA कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, MBA कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो PG के प्रोग्राम होते हैं उनमें दुनिया भर के प्रोग्राम है, मैं उनमें से कुछ ही प्रोग्राम और उनकी कुछ ही फीस आपके बीच लेके आया हूँ, जिनके बारे में लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अब दोस्तों क्या केवल इतना फीस पे करना है? जैसे अगर आप MA हिंदी से करना चाहो 8700 रुपये, क्या इतना ही पे करना है? तो नहीं, आपको 2 बार फॉर्म भरने। ये हो गया आपका एडमिशन फॉर्म, और उसके बाद आया आपका एग्जाम फॉर्म। एग्जाम फॉर्म का क्या है, अगर आप सपोज करो हिंदी से MA कर रहे हो और आपके हिंदी में 6 पेपर होने वाले हैं, तो पर पेपर के 200 रुपये आपका चार्ज पड़ने वाला है एग्जाम फॉर्म भरते वक्त। तो 6 दूना 1200, 8700 रुपये आपने यहाँ दिया, 1200 रुपये आपने एग्जाम फॉर्म का दिया, तब जाके 1 साल का पूरे जो कितने फीस लगने वाली है ये डिटेल्स आपको मैंने बता दी। तो एग्जाम के टाइम पर भी पर पेपर 200 रुपये फीस आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए पे करना है। ये तो सही एडमिशन फीस है। अब दोस्तों यहाँ बहुत सारे एक और प्रॉब्लम भी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको फॉर एग्जांपल MSc करना है फिजिक्स से, और सपोज करो आपको रुद्रप्रयाग जिले के किसी कॉलेज से MSc करना है, लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है आपको रुद्रप्रयाग जिले के किसी भी कॉलेज में
इग्नू से एमएससी फिजिक्स नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे भी दिक्कत हो सकती है। ये जो कोर्सेज मैंने बताए हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए बताए हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे कॉलेजेस में, इग्नू से जुड़े जितने भी कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में ये सारे सब्जेक्ट नहीं मिलने वाले हैं आपको, ठीक है ना। तो आप फॉर्म भरते वक्त इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि आपने एडमिशन तो करना है, लेकिन जिस कॉलेज में आपको एडमिशन करना है क्या उस कॉलेज में ये सब्जेक्ट है इग्नू में कि नहीं है, ठीक है। अब अगर नहीं है तो क्या करोगे, तो इग्नू ने एक व्यवस्था बनवा रखी है, ठीक है। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एमए करना है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल सोशोलॉजी से करना है, आपको एमए सोशोलॉजी से करना है, तो रुद्रप्रयाग जिले के किसी भी कॉलेज में इग्नू से जुड़े जितने भी कॉलेज हैं एमए सोशोलॉजी नहीं मिलेगा। आपको बिरला कैंपस मिल जाएगा सोशोलॉजी में, ठीक है। तो आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त, एडमिशन करते वक्त बिरला कैंपस श्रीनगर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये मानिए कि आपका एडमिशन बिरला कैंपस श्रीनगर में हो चुका है, ठीक है। एडमिशन हो गया, प्राइवेट फॉर्म में एग्जाम देने जाना है, असाइनमेंट जमा करने जाना है। असाइनमेंट जमा करने आपको हो सकता है कॉलेज ही जाना पड़े, बिरला कैंपस। एग्जाम के टाइम पे क्या होगा, तो एग्जाम के टाइम पे इन्होंने बहुत बढ़िया सुविधा आप लोगों के लिए दे रखी है। वो क्या, कि जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो उस वक्त आप लोगों को क्या करना है, वो आपसे पूछेंगे, यानी फॉर्म में ये ऑप्शन है कि बताओ आपको कौन से शहर में पेपर देना है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको दिल्ली में पेपर देना है, तो आप एग्जाम फॉर्म भरते वक्त दिल्ली सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर आपको अगस्तुनी में पेपर देना है, तो आप एग्जाम फॉर्म भरते वक्त अगस्तुनी सेलेक्ट कर सकते हैं, देहरादून सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेंटर उनके हैं, आप किसी भी सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी व्यवस्था दे रखी है कि अगर आपके नजदीकी कॉलेज में जिस सब्जेक्ट से आप एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट नहीं है, तो आप उसके बाद किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए प्राइवेट में, और एग्जाम देते वक्त आप सेलेक्ट करिए कि आपको एग्जाम कहाँ देना है। आपके एग्जाम उसी सेंटर में होंगे जो आप एग्जाम फॉर्म भरते वक्त सेलेक्ट करेंगे। तो ये सुविधा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने दे रखी है। तो ये जो जानकारी है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपको ये पता हो कि भाई फॉर्म भरते वक्त ना किसी से ये मत बोलेगा कि भैया ये 20,700 रुपये फीस एमएससी जियोलॉजी की है, रियल में है। इसके अलावा 300 रुपये फॉर्म भरने वाला मांगे तो 21,000 रुपये में आपका जियोलॉजी एमएससी का 1 साल का कोर्स पूरा होगा, ठीक है। दोस्तों इसी तरीके से हम लोग आपके बीच में जानकारी लेके आएंगे। अब आपको हमारे साथ बने रहना है। बने रहने के लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। इसके अलावा कोई भी जानकारी अगर आपको इग्नू से रिगार्डिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।